हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है प्लेइंग विथ नंबर। इसमें हम नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे इजी वे में। ठीक है, प्लेइंग विथ नंबर का मतलब होता है कि नंबर्स को जानना डिटेल में और उनका यूज़ और काफ़ी इजी वे में। ठीक है, प्लेइंग का मतलब उनके नंबर्स के साथ खेलते हुए। तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स के बारे में इंट्रोडक्शन है कि सबसे पहला जो आपका टॉपिक है इसमें वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर की डेफिनेशन है अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजन ऑफ दैट नंबर। मतलब कि फैक्टर जो होता है वो किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है वो एग्जैक्ट डिवीजन होता है उस नंबर का। मतलब कि जैसे कि आपने के पास एग्जांपल दे रखा है कि 24 के जो एग्जैक्ट डिविजिबल होता है 24 वो 1 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। मतलब कि एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब कि डिवाइड करने के बाद वो कम्प्लीटली डिवाइड हो और रिमाइंडर 0 हो। ठीक है, रिमाइंडर अदर देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम 24 को अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो भी ये एग्जैक्ट डिवाइड होता है। ठीक है, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24 एक कोई भी नंबर खुद से भी डिवाइड होता है। ठीक है, कम्प्लीटली। तो ये सारे जो है इन सब से 24 कम्प्लीटली डिवाइड होता है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये सारे जो फैक्टर्स 24 के फैक्टर है। देयरफॉर 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 आर फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, ऐसे नंबर जो किसी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर होते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज़। फैक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है? तो प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो होता है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि हम जानते हैं 1 किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 1 का डिवीज़न 1 में जाता है, 1 का डिवीज़न 2 में जाएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर ले लो वो नंबर 1 से डिवाइड होता ही है। ठीक है, तो 1 सबका फैक्टर होगा। एंड सेकंड है द नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो है वो खुद को भी डिवाइड कर सकता है। ठीक है, 24 का एग्जांपल देखा था, 24 से डिविजिबल है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड करता है। एंड इस तरह से आप जैसे 56 लेते हो, 54 लोग 2, 3 सारे खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इसकी यही है कि द नंबर इटसेल्फ इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। मतलब कि आपको अगर एक नंबर के 2 फैक्टर बताने हैं, ठीक है, तो आप एक तो 1 बता सकते हो और एक जो नंबर आपका फैक्टर को बताना वो खुद नंबर भी आप बता सकते हो कि ये 2 तो फैक्टर होते ही है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। फैक्टर जो होते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सारे एग्जांपल दे रखे हैं 24 के फैक्टर जो होंगे या तो इस जो आपके जिस नंबर के फैक्टर निकालते हो उसके या तो इक्वल होंगे या उससे लेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो एक नंबर को डिवाइड कौन से नंबर कर सकते हो? उससे कम वाले डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, उससे ज़्यादा वाला नंबर तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, आगे पॉइंट्स में आंसर आते हैं। आप लोगों ने डिवीज़न सीखा है। ठीक है, डिवीज़न कैसे होता है, डिवीज़न आपने कर रखा है। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पर कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो उस नंबर से कम होंगे या उसके बराबर होंगे। ठीक है, और लास्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। फैक्टर ऑफ अ नंबर आर फाइनाइट। ठीक है, फैक्टर्स के जो नंबर होते हैं यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स फाइनाइट होंगे। हमने यहाँ पे लिमिटेशन यहाँ पर दे रखी है, आपने जैसे आपने यहाँ पर देखा है कि किसी भी नंबर के फैक्टर जो होते हैं या तो उस नंबर के बराबर होते हैं या उससे कम होते हैं। ठीक है, तो जैसे 24 है, 24 ज़्यादा फैक्टर जा ही नहीं सकते। यहाँ पर लिमिट लग गई है कि 24 से ज़्यादा बड़ा नंबर इसका फैक्टर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो भी आपके नंबर जितने दे रखे यानी कहने का मतलब कि फाइनाइट होंगे, यानी ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हो गए, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है मल्टीपल। अब हमने देखा हमने फैक्टर क्या होता है, फैक्टर की प्रॉपर्टी देख लेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसका मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई इट बाय एनी नेचुरल नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल फाइंड आउट करना है तो हम उसको क्या करते हैं, किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई नंबर है जैसे 40 है तो 40 के मान लो कि ये 5 और 8 इसके फैक्टर होते हैं। मतलब कोई भी नंबर जो है उसका फैक्टर का तो मल्टीपल होता ही है। जैसे हमने 40 के फैक्टर ले लिए हमने 5 और 8, तो यहाँ पर फैक्टर्स के 5 और 8 है और ये 5 और 8 का मल्टीपल भी है 40। ठीक है, तो कहने की बात यहाँ पर कि मल्टीपल जो फाइंड आउट करना है वो नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट करते हैं। एंड अदर जो एक बात और यहाँ पर इस एग्जांपल से दिखती है वो ये है कि कोई भी नंबर जो है वो उसके फैक्टर का मल्टीपल होता ही है। ठीक है, 45 और 8 का मल्टीपल है।
एंड 40 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8 एंड 5, ठीक है, उसके फैक्टर का मल्टीपल है। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जैसे फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7 आर, हमें 7 के फर्स्ट 4 मल्टीपल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। हमने डेफिनेशन में ही देखा है कि मल्टीपल जो होते हैं वो फाइंड आउट करने के लिए हम उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं नेचुरल नंबर से। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल पूछा है, मतलब कि स्टार्टिंग से आपको इसको स्टार्टिंग से जो नंबर है 4 उनको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट 7 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 7, ठीक है। तो 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7, फिर 7 का दूसरा मल्टीपल जो होगा वो 14 होगा, ठीक है। 7 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो सेकंड मल्टीपल निकला। इस तरह से थर्ड एंड फोर्थ, आप 3 और 4 से मल्टीप्लाई करके आपने फर्स्ट 4 मल्टीपल आपने फाइंड आउट कर दिए, ठीक है। तो 7 के 4 मल्टीपल 7, 14, 21 एंड 28 इसके मल्टीपल हो गए। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, मल्टीपल की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। मल्टीपल जो होते हैं वो, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है कि मल्टीपल जैसे फर्स्ट इसका मल्टीपल है स्टार्टिंग में वो 7 है, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7। अब 7 से कम कोई भी मल्टीपल नहीं हो सकता 7 का, ठीक है। तो उसके बाद हमने मल्टीपल निकाला तो 14, 21, मतलब इससे बढ़ते हुए आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इटसेल्फ। कोई किसी भी नंबर के जो मल्टीपल होते हैं या तो उस नंबर के इक्वल होंगे या उससे ग्रेटर होंगे, ठीक है। तो एग्जांपल में देख सकते हो, फर्स्ट मल्टीपल 7 के इक्वल है, बाकी सारे इससे बड़े। एंड सेकंड है, एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। हर एक नंबर वो खुद का मल्टीपल होता ही है। जैसे 7 का मल्टीपल यहाँ पर 7 है, 7 का फर्स्ट मल्टीपल 7, ठीक है। तो हर एक नंबर खुद का मल्टीपल होता है। थर्ड है, मल्टीपल ऑफ अ नंबर आर इनफाइनाइट। मल्टीपल्स, किसी भी नंबर के मल्टीपल जो वो इनफाइनाइट है। यहाँ से आप, हम जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर होते हैं। और डेफिनेशन यहाँ पे एक मल्टीपल निकालना है तो उस नंबर को नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। तो नेचुरल नंबर इनफाइनाइट होते हैं तो मल्टीपल भी इनफाइनाइट होंगे किसी भी नंबर के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर का मतलब होता है इफ द नंबर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इफ द सम ऑफ all the factors is equal to twice of the number is called a perfect number। मतलब कि किसी नंबर के सारे फैक्टर्स का अगर सम करें और सम करने पर अगर उसका जो सम है वो ट्वाइस आ रहा है उस नंबर का, मतलब उस नंबर का डबल आ रहा है, इट मीन्स वो नंबर जो है परफेक्ट नंबर है। एग्जांपल देख लेते, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3 एंड 6, ये इसके फैक्टर है। अब इन सबका समेशन निकालते हैं, मतलब इनको सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबका सम किया, मेरे पास 12 आ रहा है, और 12 क्या है, 6 का ट्वाइस है। हमने 6 के फैक्टर्स को ऐड किया और वो 12 आया, मतलब कि जिस नंबर के फैक्टर को हमने ऐड किए उनका समेशन जो आ रहा है वो उस नंबर का ट्वाइस आ रहा है। इट मीन्स 6 क्या है, परफेक्ट नंबर है यहाँ पे। इस तरह से एक एग्जांपल और लेकर 56 के सारे फैक्टर हमने लिखे, इनका सम किया तो यार 112 जो है 56 का ट्वाइस है, यानी 56 का डबल है। इट मीन्स 56 जो है वो परफेक्ट नंबर है। इस तरह से बाकी और भी नंबर होंगे जिनके फैक्टर का सम करने पर उसका उसी नंबर का ट्वाइस आ जाए तो परफेक्ट नंबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज कुछ इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया है, और चैप्टर स्टार्ट करने के बाद इसकी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट देखा था कि हमें फैक्टर्स हमने समझे, मल्टीपल एंड हमने परफेक्ट नंबर। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो वो नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आपको ये नोट्स नोट करने हैं, आपको उतारने हैं नोट्स। तब तक के लिए थैंक यू।